रिजल्ट को लेकर लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बीएससीबी गेट के बाहर और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए और उन्हीं से जुड़ते हैं। और क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का पिछले 28 जनवरी 2020 को स्टेट का एग्ज़ाम 317 केंद्रों पर पूरे बिहार में हुआ था, जो एग्ज़ाम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हुआ और उस समय 4 केंद्रों पर जहां प्रश्न पत्र लेट से मिला, क्वेश्चन नहीं मिला, उसके कारण 4 केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद पुनः परीक्षा को 26 फरवरी को आयोजित कराया जाता है उन 4 केंद्रों पर जिन पर रद्द हुआ था। उसके बाद उसका प्रश्न पत्र भी OMR मतलब रिलीज़ किया जाता है और हम लोगों को ये बोला जाता है कि हम लोग 15 मई को रिज़ल्ट को जारी कर देंगे, लेकिन बिना किसी ठोस कारण को हम लोग को 16 मई का एग्ज़ाम अचानक रात में 8 बजे रद्द कर दिया जाता है बिना किसी ठोस कारण के। हम लोग इस मामले को लेकर के न्यायालय में गए, हम लोग जवाब जानने के लिए बीएससीबी के अधिकारियों से, लेकिन 2 हियरिंग पड़ता है अभी तक, लेकिन 2 हियरिंग में एक भी हियरिंग में ये नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले, शिक्षा मंत्री के बातों से स्पष्ट था कि वो शिक्षा माफिया के दबाव में है, बिना किसी ठोस कारण के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। आनंद किशोर जी का भी स्टेटमेंट आता है एग्ज़ाम के बाद कि इस परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुआ, लेकिन अचानक एग्ज़ाम कैंसिल क्यों कर दिया गया? आनंद किशोर जी एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? ये पूरा मामला जांच का विषय है। हम लोग बीएससीबी के बोर्ड से अभी ये मांग करते हैं कि हम लोग का स्टेट का रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाए, पुरानी ही परीक्षा पर 9 सितंबर से जो एग्ज़ाम का डेट रिलीज किया गया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से डूबा हुआ है और कोरोना महामारी अपने चरम पर है। बहुत से छात्र एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। पुराना एग्ज़ाम ईमानदारी पूर्वक हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि पुराने परीक्षा के आधार पर ही स्टेट का एग्ज़ाम रिजल्ट जारी किया जाए। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इनकी मांग है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम लोगों का जो है कि एसटीईटी का एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, इसको जो है कि बगैर किसी कारण को बताए हुए जो है कि बिहार सरकार और बिहार बोर्ड साजिश के तहत क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो है कि एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो, पहली बात। दूसरी बात, इन लोग का कहना है कि एसटीईटी के रिजल्ट में धांधली हुआ है, तो धांधली हुआ है तो इसमें धांधली स्टूडेंट तो नहीं किया है। आपका धांधली कराने वाला कौन है? तो आपका कर्मचारी है। तो जितना भी कर्मचारी था तो उसको आज तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आप जो है से कि बिहार के जो युवा है और शिक्षित युवा है, बिहार के जो बेरोजगार व्यक्ति है, उनके साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज आप लोगों के माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि अगर हमारा एसटीईटी का रिजल्ट जारी नहीं होता है, हमारे पास एक स्वार्थ यही है कि हाँ, हम बिहार का एक भावी शिक्षक बने और हम अपने बिहार के जो है शिक्षित जो व्यक्ति हैं उनके सम्मान में जो है, और बिहार में जो भी गरीब हमारे भाई बहन हैं उनको हम एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था को ला सके। अगर आपकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो आप आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो यह आंदोलन को हम जन आंदोलन में बदलेंगे और शिक्षा में जो अत्याचार हो रहा है, शिक्षण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, इसको हम जनता के सामने खुलेआम रखेंगे। हम एक एक बिंदु के बारे में जानते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार है। स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और स्कूल में कहते हैं कि शिक्षक जो ऐसे कि छात्र को पढ़ाते नहीं है। जब शिक्षक होंगे नहीं तो छात्र को कौन पढ़ाएगा? नीतीश कुमार जी कहते हैं हम खिचड़ी दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी कहते हैं जो हम बच्चे को पोशाक दे रहे हैं। तो एगो ठेठी में कहा गया है, ऊपर से हीट हाट और बीच में सिमरिया घाट।
तो आप जो है स्कूल को जो है सिमरिया घाट बनाना चाहते हैं। मैं ये कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा और हम आपको बता देते हैं कि इस जो शासन व्यवस्था है इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। और बिहार के हम तमाम युवक को ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में अगर सरकार अत्याचार करती है तो सरकार के अत्याचार के खिलाफ हम आजीवन संकल्प लेते हैं कि पटना के धरती से कि हम आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में लड़ाई करते रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अत्याचार हो रहा है और शिक्षा की भर्ती हो या जो भी मामला हो शिक्षा के क्षेत्र में हम उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग की मांग है कि STET की जो रिजल्ट है जिसकी परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी वो जारी किया जाए, क्योंकि आनंद किशोर के द्वारा ये जो परीक्षा था उसे कैंसिल कर दिया गया था। उनका साफ तौर पे मांग है कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो और भी हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं